महाराष्ट्र में पिछले एक महीने से आरक्षण को लेकर माहौल काफी गर्म है। पहले मराठा आरक्षण, फिर धनगर आरक्षण और अब मुस्लिम आरक्षण। मुस्लिम आरक्षण की मांग किसी और ने नहीं बल्कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने उठाई है। अगर क्लियर शब्दों में कहें तो अजीत पवार महाराष्ट्र के हिंदुओं का हक छीन के मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या अजीत पवार की ये मांग गठबंधन सरकार में फूट पैदा करेगी? आइए आपको बता देते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। अक्सर आपने मीडिया में हिंदू विरोधी फोर्सेस को ये लिखते हुए और कहते हुए सुना होगा कि हिंदू धर्म जातिवाद को बढ़ावा देता है, जबकि दूसरे धर्मों में जात पात नहीं है। वेल, अगर दूसरे धर्मों में जात पात नहीं है तो फिर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन क्यों? जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बता देती हूँ कि हमारे देश में ना केंद्र और कई राज्यों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और नौकरियों में सालों से मुस्लिम्स को भी रिजर्वेशन दिया गया है, जबकि इस्लाम धर्म को लेकर हमेशा यह क्लेम किया जाता रहा है कि उनमें जाति को लेकर कोई डिवीजन नहीं है। और इसी मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा अब महाराष्ट्र में भी उठाया जा रहा है। ये मुद्दा उठाने वाले कोई और नहीं है, महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के नेता अजीत पवार हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा कि वो मुस्लिम समुदाय के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 5% कोटे के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के प्रशासनिक मुख्यालय मंत्रालय में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक बैठक में पवार ने 2014 का रेफरेंस देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 5% एजुकेशनल कोटा को किसी भी कानूनी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। अब आपको 2014 का बैकग्राउंडर भी बता देते हैं। साल 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने मराठा समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा में रिजर्वेशन का प्रावधान करते वक्त मुसलमानों को भी 5% आरक्षण प्रोवाइड किया था। ठीक है, इसके बाद बीजेपी शिवसेना की सरकार बन गई। इस सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया। इसके अलावा अजीत पवार ने यह भी ऐड ऑन किया कि मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए बनाई गई लोन स्कीम्स को केंद्र सरकार द्वारा रिसेंटली घोषित पीएम विश्वकर्मा योजना से जोड़ा जा सकता है या नहीं, इस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन अजीत पवार की इस मांग से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि अजीत पवार बीजेपी शिवसेना से मुस्लिम आरक्षण की मांग आखिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप हमेशा से मुसलमानों के तुष्टीकरण यानी कि अपीजमेंट के विरोध में ही रही है। अब अजीत पवार ऐसी मांग कर रहे हैं जिससे हिंदुओं की नौकरियों को छीन के मुसलमानों को देने की बात कही जा रही है। ये बात 2020 में राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने भी क्लियर की थी कि मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन कोटा असंवैधानिक होगा और ओबीसी और मराठा आरक्षण को प्रभावित करेगा। उन्होंने यह भी ऐड ऑन किया था कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में क्या फडणवीस और सीएम शिंदे अजीत पवार की इस मांग से अग्री करेंगे? जवाब है नहीं। और ये बात अजीत पवार को अच्छे से मालूम है। तो क्या इसे अजीत पवार की बगावत समझा जाए? क्या वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं? अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि अगर अजीत पवार ये जानबूझ के कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? क्या अजीत पवार को यह डर है कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ फैसला देगा और उनसे एनसीपी का टैग छिन जाएगा? कहीं अजीत पवार गठबंधन सरकार से अलग होके फिर से अपने चाचा शरद पवार की एनसीपी में मिलने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हो? हमको कमेंट्स करके बताओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है? नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करना है। और अगर आपको ये स्टोरी डिटेल में देखनी है तो नीचे बायो में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। For more such interesting stories, keep watching The Big Bench. बैठ के सोच।